माफ कीजिए, हम खाते को बचा नहीं पाए। ट्रेडर साहब, बचा नहीं पाए? आप लॉग और लीनियर स्केल नहीं जानते थे? वो क्या है ना, मैं कोई एनएसए का सेनानी तो हूं नहीं, ऐसे खुद ही सीकर ट्रेडर बना हूं। गलती हो गई। गलती नहीं, ये ब्लंडर है, ब्लंडर। बेचारा खाता चल बसा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, गलतियां तो सभी करते हैं और ट्रेडिंग में जितनी गलतियां होती है शायद ही कहीं और हों, लेकिन ब्लंडर, ऐसी गलती जिसको कर लेने के बाद संताप करने का भी अवसर ना मिले, उसे कहते हैं ब्लंडर। और ऐसे ही ब्लंडर करते हैं कई सारे नए ट्रेडर्स और चार्टिस्ट। और ऐसा ही ब्लंडर जिसको यदि आप अपनी चार्टिंग में, ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते, यानी कि आप चार्ट्स ठीक से देख ही नहीं रहे हैं। यह ब्लंडर कौन सा है, यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो केवल 5 मिनट लूंगा आपके, लेकिन आपको बताऊंगा कि कौन सा वो बड़ा भारी ब्लंडर है जो कि आप अपने चार्ट में करते। और देखिए, बात गलतियों की चली है तो याद रखिए कि गलतियों से सीखने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें और लगातार नया नॉलेज हासिल करते रहिए। और आज के युग में नया नॉलेज हासिल करने का सबसे शानदार माध्यम है ऑडियो बुक्स। जी हाँ, किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप किताबों को सुन लें, और किताबें सुनने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जिसकी चर्चा हम कई बार पहले कर चुके हैं। कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज उपलब्ध हैं, जिसमें अथाह नॉलेज है और जिसे आप जब चाहें सुन सकते हैं। और हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी पर मेरा ध्यान गया, और वो है हाउ रिच पीपल थिंक। और ये बुक समरी आपको बताती है कि अमीर बनना केवल किस्मत का खेल नहीं है। अमीर बनने के लिए हक की और मेहनत की भी ज़रूरत होती है। तो ज़रूर फुर्सत मिले तो इस बुक समरी को सुनिएगा। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। और अब बात उस बड़े ब्लंडर की जो आप रोज़ाना चार्ट देखते समय करते हैं। देखिए, जब कभी आप चार्ट देखते हैं तो आप ये गलती अक्सर करते होंगे। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, चार्ट पर 2 एक्सिस होते हैं, ये तो आप जानते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल वाई एक्सिस। अब देखिए, अक्सर आप चार्ट जब देखते हैं तो आप पाते हैं कि वाई एक्सिस पर प्राइस पॉइंट मार्क्ड होते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम लाइन मार्क होती है, यानी कि टाइम होता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर प्राइस होता है। वाई एक्सिस पर प्राइस के पॉइंट समान दूरी पर होते हैं। इसका मतलब वाई एक्सिस का स्केल लीनियर होता है। अगर आप भी लीनियर चार्ट देख रहे हैं और आपके चार्ट पर भी वाई एक्सिस के पॉइंट समान दूरी पर हैं, तो आप भी हो सकता है कि ब्लंडर कर रहे हों। तो देखिए, बात इतनी सी है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका भाव 100 रुपये चल रहा है। अब 100 रुपये का भाव बढ़कर के 200 हो जाता है, फिर 200 से 300, 300 से 400। अब अगर आप अपने चार्ट पर इसे देखेंगे जहां पर वाई एक्सिस के प्राइस पॉइंट समान दूरी पर हैं, तो 100 से 200 तक का जो मूव है वो भी उतना ही बड़ा नजर आएगा जितना 300 से 400 या 400 से 500 का मूव नजर आता है। जबकि परसेंटेज के लिहाज से देखें तो 100 से 200 तक की यात्रा 100% का जंप है, जबकि 400 से 500 रुपए तक की यात्रा केवल 25% की बढ़त है। यानी 25% का मूव भी उतना ही बड़ा नजर आ रहा है जितना 100% का मूव नजर आ रहा है। और इसकी वजह यह है कि आपने गलत स्केल का चयन किया है। आप चार्ट को लीनियर स्केल पर देख रहे हैं, जबकि आपको सही चार्ट लॉग स्केल पर मिलेगा। देखिए, तमाम चार्टिंग सॉफ्टवेयर में लीनियर से लॉग पर जाने की व्यवस्था होती है। आपके पास विकल्प होता है।
अगर आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर रहे हैं और स्केल पर राइट क्लिक करेंगे तो एक जगह आपको रेगुलर और लोगैरिथमिक लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप लोगैरिथमिक पर क्लिक करेंगे चार्ट लॉग स्केल का बन जाएगा। आइए देखते हैं कि लीनियर और लॉग का हल्का सा फर्क चार्ट पर कितनी बड़ी तब्दीली पैदा करता है। तो आइए देखते हैं कि हिमालयन ब्लेंडर कितना भारी, कितना महंगा पड़ सकता है। अगर आपको इसकी समझ ना हो तो कितनी बड़ी चूक आप कर रहे हैं, और केवल आप अकेले नहीं हैं, अनेकों ट्रेडर्स, पेशेवर ट्रेडर्स भी ऐसे हैं जिन्हें होश ही नहीं है कि कौन से स्केल पर चार्ट देख रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं बिटकॉइन का, और उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन से बेहतर नमूना यह बात समझने का आपको शायद ही कोई मिले, और उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन में भारी उठापटक देखने को मिली है हाल फिलहाल में। देखिए, एक समय पर बिटकॉइन 65,000 का था, आज धाराशायी होकर 20,000 के आसपास आ चुका है। पूरा चार्ट बिगड़ा गया है, ये आप देख पा रहे हैं। अब इस चार्ट में जो एक्सिस फिलहाल है ये रेगुलर एक्सिस है, यानी कि लीनियर एक्सिस है जिस पर हम इस चार्ट को फिलहाल देख रहे हैं, और वाई एक्सिस के पॉइंट्स बराबर दूरी पर हैं। लेकिन जैसे ही इस चार्ट को लॉग स्केल में तब्दील कर दिया जाता है, देखिए चार्ट की बनावट बदल जाती है, उसकी दिशा दशा, उसका ट्रेंड सब कुछ तब्दील हो जाता है। अब अगर आप बिटकॉइन के इस चार्ट को देखें तो ये चार्ट उतना कमजोर नहीं दिखता है जितना अभी दिख रहा था जब इसको लीनियर स्केल पर देखा जा रहा था। यह बात जरूर है कि सपोर्ट टूट गए, यह बात जरूर है कि ब्रेकडाउन आया, लेकिन अभी भी बड़े बॉटम्स हायर बन रहे हैं बिटकॉइन के इस लॉन्ग टर्म चार्ट पर। जबकि अगर आप इसको लीनियर स्केल पर देखें एक बार दोबारा, तो आप देखते हैं कि चार्ट की पूरी बनावट ही बिगड़ गई है और ट्रेंड भी समाप्त हो चुका है, यह दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए याद रखिए कि कोई भी चार्ट आपके सामने लाया जाए उसमें कौन सा स्केल है यह देखना बेहद जरूरी है, और इस बात का खास ख्याल रखना है, वरना हिमालयन ब्लंडर हो जाता है। तो देखा आपने कि लीनियर चार्ट कितना अलग दिखाई देता है और लॉग चार्ट कितना अलग दिखता है। पैटर्न्स की बनावट, ट्रेंड लाइन, सब कुछ बदल जाता है जैसे ही चार्ट को लीनियर से लॉग में आप तब्दील कर देते हैं। याद रखिएगा कि मोस्टली, अधिकांश परिस्थितियों में लॉग चार्ट देखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यह है बड़ा ब्लंडर जिससे आज के वीडियो ने आपको बचाया। जरूर इस पर मनन कीजिएगा और देखिएगा कि आप कौन सा चार्ट अभी तक देखते आए हैं। इसके अलावा भी कई सारे मिनी ब्लंडर्स हैं जो कि मैं देखता हूं ट्रेडर्स रोजाना करते हैं। मसलन अपने चार्ट पर सैकड़ों इंडिकेटर्स डालकर चार्ट को इंडिकेटर से भर देते हैं, माया जाल बना देते हैं और फिर उस जाल में खुद ही फंस जाते हैं। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बहुत सोच विचार करके करना चाहिए, यह भी अपने आप में एक ब्लंडर है। इसके अलावा अगर आपके स्टॉक में स्प्लिट या बोनस आया है और आप बिना एडजस्टमेंट के चार्ट देख रहे हैं तो भी मान के चलिए खाई में जाएंगे आप, क्योंकि गलत चार्ट देख रहे हैं आप। और एक मिनी ब्लंडर और जिसके शिकार अक्सर ट्रेडर होते हैं वो ये है कि जिस भी सिस्टम या स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसकी बराबर बैक टेस्टिंग आपने नहीं की हो, केवल कहीं से सुना और सीधा उस पर ट्रेड करने बैठ गए। जिस भी सिस्टम का इस्तेमाल करें उसकी बैक टेस्टिंग जरूर खुद करें और तभी उस पर पैसा डालें। तो ये कई सारे मिनी ब्लंडर्स हैं जो ट्रेडर्स किया करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप भी ये ब्लंडर्स करते आए हैं और ये बड़ा ब्लंडर आपने भी अपनी चार्टिंग में किया है तो जरूर एक बार इसके बारे में सोचिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा जरूर। और हाँ, जाने से पहले कुकू एफएम जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी और सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं तो उनको भी जरूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।